Welcome to Dikshan Education. I am Kirti Agarwal and we will be studying about how do organisms reproduce. So इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है एंड हम लोगों को एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जानना होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हम लोग पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में एसेक्सुअल के बारे में जानने वाले हैं. तो बिफोर मूविंग अहेड हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन. So, reproduction is the particular way to continue the life on earth. अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू ही नहीं होगी अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया. कैसे? पॉपुलेशन फिनिश हो जाएगी अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स खत्म हो जाएंगे अर्थ से. सिमिलरली कोई और ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए क्योंकि उनकी ग्रोथ में सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. अर्थवॉर्म्स खत्म हो गए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही इसका सिग्निफिकेंस है कि रिप्रोडक्शन नहीं तो लाइफ विल एंड ऑन अर्थ. सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसीजर जिसमें आगे न्यू लाइफ फॉर्म्स जनरेट होते हैं. ये दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. Sexual reproduction में two parents are there, and in that case germ cells are there, जो कि दोनों पेरेंट के germ cells फ्यूज होकर आगे नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेट्स मूव अहेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको जस्ट बताया, एक सिंगल पेरेंट होगा तो वो बहुत टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले फिजन. बाइनरी फिजन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 5th 6th से हम लोगों ने अमीबा में दो हिस्सों में टूट जाता है, ये हमेशा से जाना है. तो दैट इज अ केस ऑफ बाइनरी फिजन ओनली. बाइनरी मीन्स दो हिस्सों में टूट जाना किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का. सो फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल. मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे. इसका एग्जाम्पल अभी कैसे प्रोडक्शन होगा वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी. तो सबसे पहले बाइनरी फिजन पे आते हैं. अमीबा, पैरामीशियम, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं. हमें हमेशा से पता है अमीबा होता है, उसका क्या होता है, वो सीडोपोडिया प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सीडोपोडिया से क्या होता है, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो उसको कंज्यूम कर लेता है बाद में और उसको डाइजेस्ट कर लेता है. तो दिस इज व्हाट, इसका डाइजेशन. ठीक है, कैसे फूड इनटेक कर रहा है. उसके बाद जब ये क्या होगा, जब ये रिप्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से पहले दो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद में क्या होगा, इनकी वॉल्स भी डिवाइड हो जाएगी एंड हेंस जो दो ऑर्गेनिजम्स बने एक ही अमीबा से प्रोड्यूस हो गए. तो बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम बात है. मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंगल से दो, यानी कि क्या, एक से दो ऑर्गेनिज्म में टूट रहा है. और डिवीजन क्या हुआ, एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिजम्स बनाएगा. सो इन दिस पर्टिकुलर केस बाइनरी फिजन के केस में होता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम बात है. क्या, एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट गया, दो नए ऑर्गेनिजम्स बन गए. सिमिलरली पैरामीशियम में भी होता है. अब हम आते हैं प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन में. प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे ना सेल्स बन के इकट्ठे हो जाते हैं और जब तक ये पूरा का पूरा फिल्ड नहीं हो जाएगा ना, जब तक इसमें क्या है, इसमें फर्दर डिविजन्स हुए जा रही हैं पर इसकी वॉल ब्रेक नहीं होगी जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हुआ. एज सून एज इसको फेवरेबल कंडीशंस बाहर मिले कि हाँ चलो अब ये जो छोटे छोटे नए ऑर्गेनिजम्स हैं ये सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपनी वॉल यहाँ से रप्चर कर देगा और ये सारे के सारे नए प्लाज्मोडियम जितने भी क्रिएट हुए हैं, जितनी प्रोजेनी है वो सारी मूव आउट कर जाएगी और एक प्लाज्मोडियम के सेल ने कितने सारे फर्दर सेल्स प्रोड्यूस कर दिए. तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोजेनी क्रिएट हो रही है. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिस केस में आ गए, दैट विल बी द केस ऑफ मल्टीपल फिजन. और फिजन क्यों बोला है, क्योंकि एक बॉडी रप्चर होके आगे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि फिजन हो रहा है. बडिंग क्या होता है, बडिंग अगर आप देखें, बड क्या होता है,
आपने पोटैटोज पे भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे होता है मोटा सा नोड जिसे हम बोल देते हैं, जिससे क्या होता है फर्दर न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, उसे बड कहा जाता है। अब बडिंग क्या है, किसी एक सरफेस पर कोई नई चीज ग्रो कर जाना। तो क्या होता है, हाइड्रा और ईस्ट शो करता है। हाइड्रा हम अगेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से आपको हाइड्रा में बडिंग सिखा देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे टेंटिकल्स हो गए हाइड्रा के, दिस इज दी हाइड्रा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड, एक नया हाइड्रा ग्रो करने लग जाएगा, और ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट से, दिस विल बी द पेरेंट, क्योंकि इसी के सरफेस पर ग्रो कर रहा है, तो ये अपने पेरेंट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। कब तक, जब तक ये इतना ग्रो ना हो जाए कि ये सरवाइव कर सके। तो एज सून एज ये इतना इनफ ग्रो कर गया कि अब ये इंडिविजुअली सरवाइव कर पाए, तो ये क्या करता है, ये बड आउट हो जाता है। बड आउट का क्या मतलब हुआ, टूट जाता है, अलग डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, और अब ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। ये फर्दर अपनी बडिंग करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है किसमें, हाइड्रा और ईस्ट में। ईस्ट, इसको यीस्ट नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन के केस में वाई इज ऑलवेज साइलेंट। तो ईस्ट के केस में क्या होता है, सिमिलरली इसी तरीके से होता है, पर ईस्ट में ना मल्टीपल बडिंग होती है। ये एक पेरेंट ईस्ट है, ठीक है, तो इस पे एक बड बना, इस पे फर्दर एक बड बना, और ऐसे ना चेन्स बन जाती हैं बड की। तो विद टाइम क्या होता है, ये डिटैच होगा, फिर ये हो जाएगा, एंड इंडिविजुअली सारे बर्ड्स डिटैच हो जाते हैं। तो ईस्ट के केस में मल्टीपल बर्ड्स की चेन बन जाएगी, हाइड्रा के केस में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आगे ऐड होता है। अब हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे, राइजोपस। तो राइजोपस के केस में होता क्या है, ये इसकी रूट्स हो गई, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ना एक स्पोर बन जाता है, ठीक है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो पर्टिकुलर फंजाई जो कि क्या करेगा, ब्रेड पे ग्रो कर जाएगा। वो बोलते नहीं है फंगस लग गई ब्रेड पे, फूई लग गई पेरेंट्स बोलते हैं, वो क्या है, दैट इज राइजोपस ओनली। तो होता क्या है, ये ना एक स्पोर बना लेता है, एक शेल बना लेता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स होंगे। तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही सारे के सारे स्पोर्स मूव आउट कर जाएंगे इस स्पोरेंजियम से। इसका नाम है क्या, स्पोरेंजियम, ठीक है, पेरेंट ऑफ ऑल द स्पोर्स, ठीक है। तो होता क्या है, सारे के सारे स्पोर्स मूव आउट कर गए। अब ये एक स्पोर कहीं जाके बैठेगा, वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर ग्रो कर लेगा, और क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर ग्रो करने के बाद में नया स्पोरेंजियम क्रिएट करेगा, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन में रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं वो यही प्रोसीजर यूज करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे, फिर वो अपनी वॉल रप्चर कर देंगे, बर्स्ट आउट होगा, सारे स्पोर्स बाहर मूव कर जाएंगे, एक एक जगह सेटल डाउन होंगे, और वो फर्दर सेम साइकिल रिपीट करेंगे। फ्रेगमेंटेशन पे आते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, चीजों के टुकड़े। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, कोई एक चीज होगी, बहुत सारे पीसेस में टूट जाएगी। तो स्पायरोगायरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये एक स्पायरोगायरा है, ठीक है। तो होता क्या है, इतना पोर्शन ब्रेक हो गया, ये अलग निकल गया। अब क्या होगा, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर जाएगा। तो जैसे ही ये इनफ ग्रो हो गया कि ये मैच्योर हो चुका है नाउ, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद में ये अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह रहने लगता है, जस्ट लाइक हाइड्रा डिड। हाइड्रा ने भी क्या करा, इनफ जब ग्रो कर गया था उसके बाद में वो टूट गया। सिमिलरली ये भी इनफ ग्रो करने के बाद में ब्रेक हो गया, एंड नाउ इट इज सर्वाइविंग अलोन, ठीक है, इंडिविजुअली। रीजेनरेशन, कभी नोटिस करा है छिपकली की पूंछ दोबारा उगाती है, क्या होता है वो, दैट इज रीजेनरेशन। कोई चीज दोबारा जनरेट हो गई। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हारी उंगली काट दूं, दोबारा तो नहीं उग जाएगी ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पर छिपकली की पूंछ क्यों उग जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें रीजेनरेशन के प्रॉपर्टीज होते हैं। सिमिलरली प्लेनेरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, रीजेनरेशन कॉज करता है।
तो ये प्लेनेरिया की आइज कुछ ऐसा ही दिखता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये है प्लेनेरिया। तो हम जब इसको 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं ना, तो ये इंडिविजुअली अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर लेता है। अगर आप ध्यान दो फ्रेगमेंटेशन और इसमें क्या फर्क है, इनकी बॉडी जो है इंडिविजुअल पूरी बॉडी दोबारा बना लेगा, ये तो ओवरऑल ही सेम था। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या कि प्लेनेरिया जो है अपने जो डिटैच्ड ऑर्गन्स थे ना या डिटैच्ड बॉडी पार्ट था उसको रीग्रो कर लेता है। मतलब अगर मैं इस प्लेनेरिया को ये 3 हिस्सों में काट दूं 1, 2 एंड 3, तो जो ये वाला है ना ये बॉडी दोबारा बना लेगा। दिस इज द फर्स्ट वन। तो इसका आइज वाला रीजन तो ओल्ड था, तो ये फर्स्ट है जिसने क्या करा, इसको इतने पोर्शन को रीग्रो कर लिया। सिमिलरली सेकंड भी यही करता है, क्या करता है, इसका नया हेड बन जाएगा, टेल बन जाएगी, और ये वाला रीजन ओरिजिनल रह जाएगा जैसे कि ये था। एंड सेम फॉर द थर्ड वन। तो प्लेनेरिया क्या करता है, अपनी बॉडी रीजनरेट कर देता है। फिर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। इसमें क्या होता है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जैसे ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में, उसमें क्या होता है, एक लीफ है जिसके एजेस पर फर्दर प्लांटलेट्स उग जाते हैं, रूट्स। एक तरीके से इसको अगर आप उगा दो ना तो दिस विल ग्रो अनदर ब्रायोफाइलम प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्दर रूट्स वाला और स्टेम वाला छोटा सा प्लांटलेट उग जाता है, दैट इज ब्रायोफाइलम। जैसे पटेटो ट्यूबर भी होता है, आई जस्ट टोल्ड यू कि पटेटो के ऊपर क्या होता है, एक आई जैसा कुछ सीन वो साइन होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट, बड। उसको जब आप ग्रो कर देते हो, प्लांट को जब आप दबा देते हो पौधे में, तो वो वहां से ग्रो कर जाएगा, प्लांट उगा देगा, ठीक है, एंड दैट इज बड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग कोई स्पीशी से फर्दर उसके प्रोजेनीज को ग्रो करवाना इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट दिस थिंग हैपेंस नेचुरली, हम लोग नहीं इंड्यूस करवा रहे। पटेटोज अगर ऐसे छोड़ दो खुद से ग्रो करते हैं, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पानी नहीं देना, दबाना नहीं है, वो नॉर्मली भी क्या होगा, अगर हम उसे पौधे में नहीं दबाएंगे तब भी ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ये नेचुरली हो रहा है। सिमिलरली आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी होती है जहां पे हम इंड्यूस करवाते हैं। इसमें फर्दर 3 तरीके होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग के केस में क्या होता है, कोई एक पार्ट को जैसे स्टेम नीचे का ले लिया इसको और काट दिया, नई जगह पे लगाया, उसने नया प्लांट ग्रो कर दिया, ठीक है। अब से एक प्लांट है, उसका क्या करा, ऊपर का पोर्शन मैंने काट दिया, बस जो नीचे का स्टेम बचा था ना उसमें एक बड था जिससे फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो होगा क्या, वो फर्दर एक नया पौधा ग्रो कर देगा। लेयरिंग के केस में क्या होता है कि हमने एक ये पौधा ले लिया, इसमें बहुत सारे फूल पत्ते हैं, ठीक है, और ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है, इसमें मैं फूल पत्ते उगा देती हूँ, तो ये हो गया, ये मैंने फ्लावर्स और पत्तियां लगा दी, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी एक स्टेम पकड़ी मैंने और यहाँ ऐसे जमीन के अंदर दफना दी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो इसके लीव्स थे तो अपने नॉर्मल ग्रो करते रहेंगे, ये यहाँ फर्दर नए रूट्स उगा लेगा, और जब ये नए रूट्स उगा लेगा तो दिस विल ग्रो एज अनदर प्लांट। सो दिस इज लेयरिंग। ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, 2 पौधे लेते हैं, दोनों का एक का रूट ले लेंगे, एक का शूट ले लेंगे और उसको तिरछा काट देंगे। एक का रूट था उसको इस तरीके से काट दिया, ये जमीन में दफनाया हुआ है, इसके नीचे रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक का रूट वाला पोर्शन ले लिया, दूसरे का शूट वाला पोर्शन ले लिया, इसमें आगे फर्दर, ये गन्ने के केस में भी हो सकता है, इसमें क्या है, फर्दर आगे का पौधा है, ठीक है। बस इसमें एक कंडीशन है कि नोड जरूर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नोड होगी तो क्या होगा, उससे फर्दर आगे की लेयर स्टेम्स निकल पाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं। एक होता है स्टॉक, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज शायोन। तो इनको जब हम जोड़ देते हैं तो इसमें क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी थी और ये वाला जो पौधा है ये मीठा बहुत था, तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ और मीठा भी हो जाएगा और ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के केस में।
कटिंग रोज के केस में भी होती है। रोज का पौधा भी हम लोग एक स्टेम लेते हैं, उसको दूसरी जगह पे दबा देते हैं, ग्रो कर देते हैं प्लांट में, एंड इट ग्रोज एज इंडिविजुअल प्लांट। इसके बाद बस एक छोटी सी चीज रह गई, टिश्यू कल्चर। इसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। इट इज़ जस्ट अ लेबोरेटरी प्रोसीजर, जिसमें क्या होता है, अगर कोई पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसको लैब्स में ग्रो करवाया, एंड देन जब वो इनफ ग्रो हो गया तो उसको बाद में क्या करा, प्लांट की तरह से दबा दिया सॉइल में, एंड देन इट ग्रोज एज इंडिविजुअल प्लांट। सो दिस इज इट। हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बेसिक इतना ही पढ़ना होता है, बहुत डिटेल में हम आगे करेंगे, और इसके बाद में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करना है हमें। सो अगर आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।